वेलकम बैक। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मगर दुनिया में जहां जहां ये वबा तेजी से फैली और जहां अब भी फैल रही है, वहां हुकूमतें इसकी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं और नाकामी पर एहतसाब का अमल भी जारी है। मगर पाकिस्तान में ना ही हुकूमत इस वबा के फैलाव की जिम्मेदारी ले रही है और ना ही वबा को कंट्रोल करने में नाकामी पर किसी का एहतसाब हो रहा है, बल्कि यहाँ कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी मुसलसल दूसरों पर डाली जा रही है। पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस के केसेस सामने आना शुरू हुए थे तो कहा गया कि ये सिर्फ एक फ्लू है, मगर अब जब इस वबा में तेजी नजर आ रही है, वबा काबू से बाहर होती नजर आ रही है, तो इसका मलबा अवाम पर डाला जा रहा है कि अवाम कोरोना वायरस को सिर्फ एक फ्लू समझ रहे हैं और वो इसे संजीदा नहीं ले रहे। वफाकी हुकूमत ने 24 मार्च को खुद मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया, मगर जब इस लॉकडाउन की मईशत पर मनफी असरात आना शुरू हुए तो इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय हुकूमत ने इसका मलबा भी अशराफिया पर डाल दिया। इसी तरह लॉकडाउन में नरमी के बाद SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर आती थी। ये काम हुकूमत का था कि SOPs को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाता और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिए जाते। मगर अब लॉकडाउन में नरमी के बाद जब केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है तो इस SOPs पर अमल दरामद ना करने की जिम्मेदारी भी अवाम पर डाली जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान कोरोना बेकाबू होने का जिम्मेदार अपनी हुकूमत को ठहराने के बजाय इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान में ये वबा हर दिन नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है तो वजीर आज़म ने कल फिर ये वाज़े कर दिया है कि मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता और हमें स्मार्ट लॉकडाउन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोरोना वायरस के हर रोज़ नए केसेस और अमवात सामने आने के हवाले से पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान में पिछले 5 रोज से कोरोना वायरस के 6,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और नए केसेस की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जबकि अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रूस और भारत पाकिस्तान से आगे हैं। एक्टिव केसेस की फहरिस्त में भी पाकिस्तान का नंबर 6ठा है, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद में भी पाकिस्तान ने कई यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया है और इस फहरिस्त में भी पाकिस्तान 15वें नंबर पर पहुंच चुका है। मगर कोरोना वायरस की इस बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान में इस बिगाड़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, जबकि हमारे सामने इस वक्त कुछ ऐसे ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहां इस वबा का फैलाव पाकिस्तान से बहुत कम है, मगर इसके बावजूद वहां हुकूमतों ने इसकी जिम्मेदारी ली है और मुख्तलिफ ममालिक में वुज़राए सेहत ने वायरस को हैंडल करने में नाकामी पर इस्तीफे भी दिए हैं। यूरोपीय मुल्क रोमेनिया, जहां कोरोना वायरस के सिर्फ 22,000 केसेस रिपोर्ट हुए, वहां वजीर सेहत ने वबा को कंट्रोल करने में नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इजराइल में जिस वक्त कोरोना केसेस की तादाद सिर्फ 15 से 16,000 थी, उस वक्त इजरायली वजीर सेहत पर कड़ी तनकीद हुई कि उनकी हिकमत अमली की वजह से मुल्क में वायरस फैलता जा रहा है, जिसके बाद इजरायली वजीर सेहत ने खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्कॉटलैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिन्हें कोरोना वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने खुद को ओहदे से सिर्फ इसलिए अलग कर लिया कि उन्होंने गलती से सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी। नीदरलैंड्स में भी वजीर सेहत इसलिए ओहदे से सुबकदोश हो गए क्योंकि वो खुद को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मौजू नहीं समझते थे और उन्होंने इस वबा से लड़ने में अपनी नाअहली का एतराफ़ करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चिली के वजीर सेहत को इस इल्ज़ाम पर कल ओहदे से हटा दिया गया कि उन्होंने कोरोना वायरस से हलाकतों के दुरुस्त आदाद शुमार के बजाय WHO को गलत आदाद शुमार पेश किए थे। इस वक्त चिली के पर मिलियन अमवात पूरे जनूबी अमरीका में सबसे ज़्यादा हैं और वजीर सेहत को वबा को कंट्रोल करने के मामले पर भी सख्त तनकीद का सामना था। इसी तरह ब्राज़ील में भी अब तक 2 वज़राए सेहत लॉकडाउन के मसले पर ब्राज़ीलियन सदर से इख्तलाफ करने की वजह से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये दोनों वज़रा मुल्क में सख्त लॉकडाउन के हामी थे, उसके हक में थे, मगर ब्राज़ीलियन सदर इसके खिलाफ थे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें वबा के फैलाव का मलबा अवाम पर डालने के बजाय खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और वहाँ पर एहतसाब भी नज़र आ रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कोरोना स्ट्रेटजीज़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो अब तक ऐसी 3 हिकमत अमलियाँ सामने आई हैं जिनकी वजह से कई ममालिक कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं। पहली स्ट्रेटजी ये है कि वायरस की रोकथाम के लिए मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन किया जाए। दूसरी ये कि लॉकडाउन के दौरान जहराना टेस्टिंग की जाए और जल्द अज जल्द मुतासरा अफराद को ट्रेस करके उनको आइसोलेट किया जाए। जबकि तीसरी हिकमत अमली ये है कि अगर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इन तीनों हिकमत अमलियों पर
मुकम्मल अमल दरामद करने में नाकाम रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में अब तक कोरोना के केसेस में कमी आना शुरू नहीं हुई है, जबकि जिन ममालिक ने इन स्ट्रैटेजीज को अपनाया वहां 2 से 3 माह में यह वायरस पीक तक पहुंच गया और पीक के बाद उन केसेस में कमी आना शुरू हो गई। उन ममालिक ने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। फ्रांस, इटली, स्पेन समेत यूरोप के अक्सर ममालिक में अप्रैल तक कोरोना वायरस के हर रोज 3 से 5 हजार केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, मगर आज स्पेन में यौमिया सिर्फ 300 से 500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इटली में यौमिया केसेस की शरह 300 है, जबकि फ्रांस में भी अब यौमिया सिर्फ 400 से 600 केसेस सामने आ रहे हैं। ये वो ममालिक हैं जहां एक वक्त ऐसा लगता था कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद लाखों में चली जाएगी, मगर इन ममालिक ने लॉकडाउन समेत दीगर स्ट्रैटेजीज पर सख्ती से अमल किया और इस वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान में भी ये वायरस इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका एतराफ़ अब हुकूमत भी कर रही है और अब ज़रूरी है कि हुकूमत सूरत हाल बिगड़ने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बजाय खुद इसकी जिम्मेदारी ले और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी तश्कील दे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।